राष्ट्रीय खुशी। हाँ दोस्तों, इस राष्ट्रीय एकता पर मुझे बड़ा खुशी हुआ और शायद आप भी खुश हो रहे होंगे और गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके दिल्ली के रामलीला मैदान पे जो भीड़ दिखी, अभी तक मैं अपने जीवन में पहली बार ये भीड़ देखा हूँ या तो किताबों में पढ़ा हूँ। जब राजाओं के ऊपर, रियासतों के ऊपर अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ रहा था, यहाँ तक कि उनकी पेंशन भी छीनी जा रही थी, तो सारे रियासत मिलके, सारे राजा मिलके अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उन अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति कर रहे थे, या उसके बाद एकजुट होके एक देश के रूप में खड़े हो रहे थे। वो सारी चीज़ें मुझे इसमें वो झलक दिख रही थी। अभी तक आपने देखा होगा ब्राह्मण के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, बनिया के नाम पे, वैश्य के नाम पे, SC ST यानी हरिजन के नाम पर, कश्यप समाज और पता नहीं कितने कितने समाज निकल के आ रहे हैं और उसके छुटभैया नेता निकल के आ रहे हैं और उस पॉपुलेशन के बिहाफ पे वो अपनी नेतागिरी खड़े करना चाह रहे हैं। यानी वहाँ भी स्वार्थ है, वहाँ भी सेल्फ अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वो सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कोई भेदभाव नहीं दिखा, सब लोग एकजुटता के साथ, ना कोई हरिजन था, ना कोई बनिया था, ना कोई ठाकुर था, ना कोई वैश्य था, सब और सब सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी थे और अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को वो लागू करवाना चाह रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सकारात्मक संदेश है कि हाँ, फिर से कोई एक बार साथ में खड़ा हुआ है और सरकार को ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन यही एकजुटता कहाँ चली जाती है जब आप धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे एक दूसरे पे छींटाकशी करते हो। बीजेपी वाला बीजेपी के नेताओं की गाली को जस्टिफाई करने लग जाता है, कांग्रेस का नेता MK स्टालिन को जस्टिफाई करने लग जाता है। तो ये चीज़ें भी तो आपको देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली मुझे एक बात समझ में आई है, जो आप लोगों को मैं अपनी ये भाव बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एग्जिस्टेंस का गेम है। जो भी नेता आता है पहले खूब गरियाता है दूसरे समाज को और अपने समाज का खूब हितैषी बनता है, उसके बाद में वो नेता बन जाता है और नेता बनने के बाद बहुत ही चीज़ों को बैलेंस करने लग जाता है और डैमेज कंट्रोल करने लग जाता है। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत खुशी हुई। आपको क्या लगता है आप भी ज़रूर बताएं। और हाँ, मैं भी ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति आपको 30 साल 35 साल देता है, अपनी सेवाएं देता है और 60-65 साल की उम्र के बाद उसकी ये अवस्था नहीं होती है कि वो कुछ भी कर पाए, बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं। तो ऐसी अवस्था में उसको कुछ अमाउंट ज़रूर होना चाहिए जिससे उसका लाइफ सर्वाइव वो कर पाए। और दूसरी ये भी बात है कि गवर्नमेंट को अपनी मॉनिटरिंग स्ट्रांग करनी होगी, जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पोटेंशियल का 100% दे पाएँ। जो ये मक्कारी चल रही है, वो मक्कारी पे रोक लगाने के लिए आपकी मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप भी अपना राय दें कि आपको ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम के वजह से एकता दिखी है वो कैसी लगी। थैंक यू।